तो मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग एसएससी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर देख रहे थे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और मेरा 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, और आज से मैं एनवायरनमेंट शुरू कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट इसमें 250 क्वेश्चंस हैं, तो 4 से 5 लेक्चर में अप्रॉक्सीमेट ये कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 दिन में ही, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 वीडियो लाऊँ। और इन्वायरमेंट का ये पहला लेक्चर होगा, पहला वीडियो आपको मिलेगा, जो कि पहला इसका चैप्टर का नाम है वाटर डिमांड्स, वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वीनियंस एंड क्वालिटी। कि वाटर का डिमांड कहाँ होता है और इसका क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसमें क्या क्या हम चेंज कर सकते हो, यही चीज़ हमें इसमें देखनी है, किसमें, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। और इसमें अभी तक टोटल क्वेश्चन 2007 टू 2023 तक अप्रॉक्सीमेट अपने पास 23 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बारीकियां से चीरहरण करेंगे, देखेंगे इसमें क्या था, क्या है, क्या नहीं, कैसे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। और हाँ दोस्त, अगर आपको थोड़ा सा ये मतलब जो भी मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो मेरे पास पीडीएफ अच्छे से बन नहीं पा रहा था, लैपटॉप थोड़ी से डिसबैलेंस में भी ये पीडीएफ कुछ क्लियर ना आए, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसमें सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपने पास ये पहला क्वेश्चन, इसके पहले अगर आया आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। और जो भी पिछला बीता हुआ 4 सब्जेक्ट है, बीएमसी, आरसीसी, सर्वे एंड एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग, जो था 4 सब्जेक्ट, ये मैंने कंप्लीट कर चुका है अप्रॉक्सीमेट 40 टू 50 मार्क्स का। और ये अपना जो इन्वायरमेंट है 8 टू 9 मार्क्स का आएगा अपने एसएससी जेई में। इतने का अभी तक का ऑन एन एवरेज है, इसमें कम बेसी हो सकता है, मेरा कोई कसम नहीं है। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन, और हाँ, पूरे सीरीज को देखना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसमें आपका भी हेल्प हो जाए और मेरा भी। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिटी। कोई सिटी है, उसके लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, इज जनरली असेस टू द ऑन द बेसिस ऑफ। इस किसके मतलब जनरली जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, लास्ट है ग्रेटर द ऑफ ए एंड बी। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका। ये करेक्ट ऑप्शन अपने पास डी है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड, एक तो हमको इतना वाटर जो सप्लाई होगा वो कर लेंगे, और दूसरी बात मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड इसमें ऐड होता है। बट एवरेज डेली डिमांड जो ऑप्शन सी है, इसको एवरेज डेली डिमांड में हम नहीं ऐड करते। इट मीन्स कि ऑप्शन अपने पास ए बी दोनों सही है, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम एक सिटी को टोटल वाटर रिक्वायरमेंट उतनी पड़ती है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है जी, इसका सोल्यूशन यही है अपने पास, मैक्सिमम डेली डिमांड एलॉन्ग विद द फायर डिमांड इज नोन एज द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। टोटल वाटर डिमांड ऑफ ए सिटी इज द मैक्सिमम ऑफ ए आइदर द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और ए मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड। अगला क्वेश्चन इसके बाद अपने पास आएगा जी, जितने भी क्वेश्चन सब फायर मतलब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत बारीकियां से पढ़ना पड़ेगा, इनके नाम में ही छिपा हुआ इनका आंसर है। अगला क्वेश्चन अपने सामने पहले ही पूछ गया इनकरेक्ट। इट मीन्स कि 4 ऑप्शन है, 4 में से अपने पास 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, उसी को हमें खोजना है। तो पहले हम सही को खोज लेते हैं, लास्ट में अपना गलत जो होगा वो आंसर हो जाएगा। पहला का स्लुइस वॉल आर प्रोवाइडेड टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। जी, ये जो स्लुइस वॉल है ये ऐसे काम नहीं करती, दोनों डायरेक्शन में वाटर फ्लो करती है। इट मीन्स कि सही ऑप्शन अपना यही हो जाएगा। इसके बाद भी हम तीनों चेक कर लेते हैं। एयर वॉल्व आर प्रोवाइडेड एट सबमिट एलॉन्ग ए पाइपलाइन टू एडमिट रिलीफ एयर। जी, एकदम सही ऑप्शन ए है। और इसी पे एक और क्वेश्चन मिलेगा जस्ट आगे आपको, इस ऑप्शन बी को आप थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। अगला का है, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं एयर वॉल्व, एयर रिलीज के लिए। सोर्स वाल आर प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट टू इम्पिटी ए पाइप लाइन। जी, ऑप्शन सी भी सही है। सोर्स वाल्व हम वही प्रोवाइड करते हैं लो पॉइंट पे और इम्पिटी पाइप के लिए। अगला क्या है, गेट वाल्व आर प्रोवाइडेड टू रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर फ्लो द पाइपलाइन। जी, गेट वाल्व हम वही प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन बी सी डी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है,
वाटर सप्लाई इंक्लूडेड, वाटर जो सप्लाई हम करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये पूछ रहा है हमसे। ये पहला ऑप्शन में क्या है, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जी वाटर जो सप्लाई करते हैं उसमें कलेक्शन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होगा उसका भी ये यूज करते हैं, उसको भी हम ऐड कर देते हैं उसमें। और क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ए वाटर प्लांट में जो भी हम ट्रीटमेंट के लिए वाटर यूज करते हैं वो भी उसमें ऐड होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू कंज्यूमर। जी ये भी ऑप्शन सही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू कंज्यूमर ये ऐड होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, प्रोविजन ऑफ ए हाइड्रेंट फॉर ए फायर फाइटिंग। जी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देख के आए, फायर के लिए भी ऐड करके देते हैं, प्लस था वहां पे। इट मीन्स कि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन अपने पास, और हाँ दोस्तों, हम पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको प्रॉपर डिटेल में सोल्यूशन देखना है तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से आप पढ़ सकते हो। हमारे पास टाइम का बाउंडेशन होता है ताकि मैं पूरे के पूरे सोल्यूशन को नहीं रीड कर सकता, क्योंकि फटाफट हमको 50 क्वेश्चन देखने हैं, इसके लिए हमारे पास टाइम का बाउंडेशन होता है। तो उसके लिए सॉरी दोस्त। अगला क्वेश्चन अपने पास है, टोटल वाटर डिमांड में बी टेकन। जी टोटल वाटर डिमांड जो होता है हम कितना लेते हैं, यहाँ ना मैक्सिमम पूछा है ना मिनिमम बताया, ना ही रूरल बताया ना ही सिटी बताया, तो इसको हम मैक्सिमम वाटर मान के चलेंगे, जो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। इसको हम नहीं आंसर क्लिक करेंगे। और एक ऑप्शन अपने पास होता है 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। इसके जस्ट बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे कहाँ से क्या क्या पूछता है, किस नाम क्या नाम आएगा तो हम कितना वाटर प्रोवाइड करेंगे। अपने पास इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। फॉर ए एवरेज इंडियन टाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इज वेरियस यूजेज इज एज अंडर। ये अगर डोमेस्टिक यूजेज के लिए बात करेगा तो 134 लीटर पर कैपिटा पर डे की बात करता है, यही वहां पे 135 था, तो मैंने बोला वो अपना ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रॉपरली क्लियर नहीं था कि हमें किस पर्पज के लिए यूज करना है। दूसरा, अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करेंगे हम तो कितना होगा, 40 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। पब्लिक यूज के लिए अगर हम वहां पे वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो 25 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। ये आपको हर एक आप लाइन को याद रखना, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा कि पब्लिक यूज के लिए हम कितना वाटर सप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर होगा 25 लीटर पर कैपिटा पर डे। अगला क्वेश्चन है अपने, अगला ऑप्शन नंबर है फायर डिमांड। फायर डिमांड के लिए हम कितना देते हैं, 15 लीटर पर क्यूबिक पर कैपिटा पर डे। और अगला लॉसेस वेस्टेज एंड थेप, जो कि अपना वाटर लॉस हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचाने में बीच में लीकेज हो गया, किसी ने चोरी कर ली वाटर, तो उसको जो हम ऐड करते हैं उसमें 55 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से ऐड करते हैं, क्योंकि इतना पानी मेरा खराब हो जाएगा, इतना पानी इसी इतने में से मेरा चोरी भी हो सकता है। तो सारे को जब ऐड करोगे आप, टोटल डिमांड जो आएगा 275 लीटर 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे 170 इसीलिए हुआ था कि इन्होंने सारे वाटर को ऐड कर लिया था। अगला क्वेश्चन अपने पास है, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ। जी जो हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब पूरे कॉलोनी में, विलेज में, जो भी अपना गांव हो वहां के लिए हम किसके बेस पे करते हैं। एवरेज डेली डिमांड पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पीक हावरली डिमांड, तीसरा ऑप्शन है कोइंसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट। जी अपना सही आंसर हो जाएगा पीक हावरली डिमांड की। एक सिटी या टाउन या घर में जो भी मैक्सिमम जिस टाइम वाटर रिक्वायरमेंट होता है उसको हम उसे डिजाइन करते हैं कि उस पाइप में कम से कम उतना पानी एक बार में फ्लो हो सके। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट है, कोइंसिडेंट ऑफ ड्रॉप। ऑप्शन सी भी सही है, इट मीन्स कि ऑप्शन अपना डी इज करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ ए बी एंड सी। अगला क्वेश्चन अपने पास होगा, जी यही है, आप इसे पढ़ सकते हो इजीली, कोई नहीं, आपको पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा और ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, 2012 में आया हुआ है, आगे आने की संभावना होती है, इस पे 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक मेथड का नाम देगा, उस मेथड से ही हमें इसे फाइंड आउट करना होता है। तो उसे हम देखेंगे अच्छे से, कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, सब देखेंगे। क्वेश्चन क्या है अपने पास, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, कोई टाउन है उसका पॉपुलेशन ये बता रहा है, एज पर ए सेंसस रिगार्डिंग वेयर। एक बार मतलब जो पहला सेंसस हुआ तो वहां पे 2 लाख था, अगला जब सेंसस हुआ तो वहां पे 2,10,000 हो गया, फिर जब नेक्स्ट सेंसस हुआ तो 2,30,000 हो गया।
फॉर ए ईयर ऑफ, ईयर दे रखा है, जो पहला सेंसस हुआ था 1981 में, दूसरा हुआ 1991 में, और तीसरा हुआ था 2001 में रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2011 यूजिंग ए अरिथमेटिक मीन मेथड। जी इसका अपना इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो कौन सा मेथड बोला हम उसे पहले सर्कल कर लेंगे, जो कि अरिथमेटिक मीन मेथड बोला हुआ है, इसे हम कर लिए। अपने पास हर एक सेंसस का दिया हुआ डाटा 2011 का पूछ रहा है, लास्ट सेंसस का जो हुआ था उसके बाद जो अगला सेंसस इसके बीच में कितने गैप है, तो अप्रोक्सीमेट अपने पास 10 ईयर का गैप है। इट मीन्स कि 1 डिके बोलते हैं इसे। अगला देखते हैं, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सीधे एक छोटा सा टेबल बनेगा, जो कि देखिए 1981 में ये डाटा गिवन है अपने पास क्वेश्चन में। इसके लिए यही अपना पॉपुलेशन था। इसके लिए इसका इंक्रीमेंट हुआ है, पहले सेंसस के बाद जो दूसरा सेंसस हुआ तो इसमें 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसको हम इंक्रीमेंट का एक टेबल नाम बनाएंगे और वहाँ पे हम कॉलम बना के उसमें सारा वैल्यू हम लिख लेंगे 10,000। और जब थर्ड हुआ तो इसमें से हम 8,000 कहाँ से आया आपका, 2,10,000 माइनस 2,00,000, तो वहाँ से आया अपना 10। अगले नंबर के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2,30,000 माइनस 2,10,000 इक्वल टू 20,000, राइट। ये हमें मिल गया। उसके बाद एवरेज इंक्रीमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इसमें और भी डाटा है तो जो आपका इंक्रीमेंट होगा इसको सबको ऐड करेंगे हम, और जितना वैल्यू हम ऐड करेंगे उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 वैल्यू हमने ऐड किया तो 2 वैल्यू को हमने ऐड करने के बाद में 2 से ही डिवाइड कर देंगे, और ये आ जाएगा अपना 15,000 इंक्रीमेंट हुआ है एवरेज। अगला क्वेश्चन अपने अगला ऑप्शन क्या, जो अरिथमेटिक बोला हुआ था क्वेश्चन में अपने पास अरिथमेटिक मीन मेथड, उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला होता है अपने पास पॉपुलेशन के लिए एन डिकेड, मतलब उसमें नंबर ऑफ डिकेड बढ़ा दोगे आप तो एन का नंबर वही हो जाएगा। अपने पास फार्मूला होता है पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, राइट। अपने पास ये जो पी नॉट की वैल्यू होती है ये लास्ट डिकेड का जो सेंसस वैल्यू आती है उसको में हम ऐड करेंगे, प्लस कितने डिकेड हुआ है, तो अपने पास 10 ईयर है उसे एक डिकेड बोलते हैं। इट मीन्स कि अपने पास एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू अपने पास 1 है, और एक्स बार हमने अभी जस्ट निकाला, ये जो 15,000 है ये अपना एक्स बार आएगा। अब वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। पी नॉट का वैल्यू अपने पास लास्ट सेंसस है अपना 2,30,000 प्लस एन का वैल्यू अपने पास 1 है, 1 रखे मल्टीप्लाई करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज अपना क्या है 15,000, दोनों को ऐड कर दोगे आप 2,45,000 अपना आंसर आएगा। और इस अरिथमेटिक मीन मेथड के लिए यूज होगा। आप इस चीज को याद रखना, मैंने आपको प्रॉपर अरिथमेटिक मीन मेथड के लिए रूल बता दिया। सही ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। ऑप्शन ए में 2,50,000 है जी, ये नहीं है। 2,50,500 है, 55,000 है, ये भी नहीं अपना आंसर है। 2,40,000 है, ये भी अपना आंसर नहीं है। 2,45,000 करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्या आता है। अगला क्वेश्चन फिर अपने पास न्यूमेरिकल ही आया हुआ है, इसको देखते हैं। एक किस मेथड से हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्डेड बाय दिस, 3 सेंसस का हमें डाटा दे रखा है। फॉर द ईयर, ईयर भी दे रखा है रिस्पेक्टिवली। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एज पर जियोमेट्रिक मीन मेथड, जी यहाँ पे मेथड का नाम बदल दिया। जो हमने पिछला मेथड देख के आया उस मेथड से क्वेश्चन नहीं होगा, अपने पास कुछ नया मेथड देखना है। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं क्या है। बट एक कब पूछा हुआ डीके एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। द ईयर ऑफ द 2011 लास्ट था 2001। इट मीन्स कि इसमें भी एन का वैल्यू 1 आएगा, 1 डीके ही अपना आ रहा है। चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि जियोमेट्रिक मीन मेथड में हम क्या करते हैं। जी इंक्रीमेंट का सेम टेबल होगा अपने पास, उसके बाद ग्रोथ रेट पर डिके, ये चीज हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि हर एक साल में, मतलब हर एक 10 साल में कितना अपना ग्रोथ हुआ है। तो अपने जो 1981 है यहाँ पे अपना कोई ग्रोथ नहीं आएगा, तो इस पे हम डाटा खाली छोड़ देंगे। और जब अपना 1991 की बात आएगा तो 2,10,000 था। और ख्याल करिएगा आपकी जो पिछला डाटा था सेम डाटा उठा के इन्होंने, और ईयर बदल गया मे बी। ईयर एक बार हम चेक कर लेते हैं आप लोग के सामने कि पिछला क्वेश्चन आया था 2012 में, और अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास 2013 में, सेम डाटा के साथ, बस मेथड बदल दिया है। इसका मतलब अपना वही वैल्यू होगा या कुछ आगे पीछे आता हो, हम देखते हैं। देखते हैं क्या आता है।
इसका जब मीन हम फाइंड आउट ग्रोथ रेट फाइंड आउट करेंगे इन परसेंटेज में, तो जो अगला वैल्यू है उसके बाद उसके जो फर्स्ट सेंसस था इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्रोथ तो वहीं से निकलेगा अपने पास। 10,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 परसेंटेज में फाइंड आउट करना था, अपने पास आया 5,000। इसके बाद जब नेक्स्ट हमको ग्रोथ फाइंड आउट करना हुआ, तब यहाँ पे हम 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख 10,000 इंटू 100, ये अपने पास हो जाएगा 2 लाख नहीं, ये 20 आएगा, ये वाला 20 अपर होगा, जैसे यहाँ 10 अपर था वैसे ये 20,000 अपर होगा, डिवाइड बाई इसके जस्ट ऊपर ये वैल्यू 2,10,000 इंटू 100 इक्वल टू अपने पास कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी 9.5%। अपने पास क्या आ गया, ग्रोथ रेट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अपने पास जो फार्मूला होता है जियोमेट्रिक मीन मेथड के लिए, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ पे फार्मूला चेंज हो गया अपने पास, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे एक नंबर पाने के लिए। तो अपने पास फार्मूला क्या है, पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 के पावर एन। एन तो डिकेड है, हम सब जानते हैं, और इसका वैल्यू 1 है तो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इसमें एक नया पार्ट हमको मिल गया, क्या, आर। इस आर को हम कहाँ से फाइंड आउट करें, तो जी जो अपना ये परसेंटेज आया हुआ है ग्रोथ रेट, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। अब पावर 1/2 कैसे आया ये आगे चल के भी हम देख लेते हैं, बट यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको रूट में ले लो, आर का वैल्यू आ जाएगा। सारा का सारा वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। पहला वैल्यू क्या, पी नॉट का वैल्यू वही होगा लास्ट सेंसस का डाटा पॉपुलेशन का, तो अपने पास है 2,30,000 इंटू 1 प्लस 0.069 के पावर 1। जी यही है अपने पास आया था इसका जब हम डाटा निकालेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यही वैल्यू आएगी। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब इसके ऐड करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,45,870। इट मीन्स कि पिछले क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे कुछ डाटा ज्यादा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी में 2,45,872 अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन बी करेक्ट मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। जी ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी है, इसे हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन पोटेंशियल ऑफ ए डोमेस्टिक सीवेज जनरेटेड, एक क्या बोल रहा है, पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन की ये बात कर रहा है, जो सीवेज जनरेट करेगा कहाँ का, डोमेस्टिक सीवेज का, उसका ये बात कर रहा है। इन ए टाउन एंड इट इंडस्ट्रियल सीवेज कैन बी कंपेयर विथ रेफरेंस टू, हम किस कंपेयर में इसका जो इन दोनों का वेस्ट होगा, ये कितना पॉल्यूशन जनरेट किया है, किस बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। ये होता है देयर बीओडी वैल्यू, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, देयर वॉल्यूम, द रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम ये जो अपना सीवेज का जनरेट होगा, डोमेस्टिक सीवेज जो अपना क्रिएट होगा, जनरेट होगा, ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जहां नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां डोमेस्टिक सीवेज ज्यादा निकलेगा, और जहां इंडस्ट्रियल एरिया होगी वहां पे भी यही इसी से कंपेयर करते। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। आप लोग इतना जानते हो। इसका फार्मूला एक होता है अपने पास, जो कि हम आपको फार्मूला ये दिखा देते हैं, राइट। पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट के लिए ये होता है स्टैंडर्ड बीओडी 5 ऑफ ए इंडस्ट्रियल सीवेज डिवाइड बाई स्टैंडर्ड बीओडी 5 ऑफ ए डोमेस्टिक सीवेज पर पर्सन पर डे। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर ए डोमेस्टिक पर्पज, किसके लिए पीक डिस्चार्ज हमसे पूछ रहा है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। अभी एक बार ये देख लेते हैं किस में बात कर रहा है, पर कैपिटा पर मिनट इन टेकन। जी इस हालात में हमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं दिया, मैक्सिमम डेली, हावरली, वीकली, मंथली, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैक्सिमम तौर पे ऑल ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अपने पास 1.80 लीटर फॉर 5 to 10 यूजेज के लिए इतना होता है। अगला क्या है, 1.2 लीटर फॉर 15 यूजेज के लिए। अगला ऑप्शन क्या है, 1.35 लीटर फॉर 20 यूजेज के लिए, यूजर्स के लिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास, ये थोड़ा सा भी मैं सेट कर लेता हूं फिर मैं बात करता हूं। जी अगला क्वेश्चन अपने पास है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है किसके लिए, केस ऑफ ए वाटर सप्लाई। जो वाटर सप्लाई हम करेंगे उसके उस केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमसे यही इन्होंने पूछ बैठा। अगला ऑप्शन में क्या है, पहला पाइप्स लेड इन ट्रेंचेज एंड पाइप फिक्स्ड टू वॉल आर मेजर्ड सेपरेटली। जी ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इसको हम फिक्स ही करते हैं, इसको तो मूवमेंट नहीं देते। अगला क्वेश्चन है, कटिंग थ्रू वॉल
एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडेड विद द आइटम। जी ये भी सही है। अगला ऑप्शन क्या है, पाइप आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड क्वालिटी। जी पाइप को हम क्लासिफाइड साइज एंड क्वालिटी से ही करेंगे। अगला क्वेश्चन जी एकदम इजी लाइन है ये सब, इसलिए मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं दे रहा। अगला ऑप्शन क्या है अपने पास, इन लेइंग पाइप्स द मेथड ऑफ ज्वाइंटिंग एंड फिक्सिंग इज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। इट मीन्स कि ऑप्शन चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में वल्ली ए है, ऑप्शन बी में वल्ली बी है, ऑप्शन सी में वल्ली सी है, ऑप्शन डी में ए बी सी डी, चारों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है जी, इन केस ऑफ लेइंग ये गैलीज है, साइफॉन है, इंटरसेप्टिंग ट्रेप एंड कास्ट इंक्लूडेड, इसका ये बात कर रहा है। इसमें हम देख लेते हैं सेटिंग एंड लेइंग्स, जी ये होता है। बेड कंक्रीटिंग ये भी होता है। कनेक्शन टू ड्रेन्स ये भी होता है। ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कुछ नहीं, बस मेथड ही पूछा है क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, जो कि हम लोग इतना नॉर्मल नॉलेज है सबके पास, इतना सबको पता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ऑन ए पीक हॉर्ली डिमांड व्हाट इज द मैक्सिमम डेली कंजप्शन फॉर ए सिटी विच। मैक्सिमम देखिए यहाँ पे दे रखा है, तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता हो जाएगा। मैक्सिमम डेली की बात कर रहा है कंजप्शन फॉर ए सिटी विच हैव एवरेज डेली कंजप्शन इतना। जी एवरेज डेली का पूछा दिया हुआ है हमें कि एवरेज डेली कंजप्शन इतना होता है, और मैक्सिमम डेली का हमें बता देना है। मतलब एवरेज दिया हुआ मैक्सिमम पूछ रहा है, इसके लिए बहुत एक नॉर्मली फंडा होता है कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई की जाती है, लाइक 1.5 2.7। तो हम देखते हैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके जस्ट बाद हम एक पेज ओपन करते हैं और यहाँ हम सारा के सारा वैल्यू एक बार देख लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, मैक्सिमम हार्डली कंजप्शन फॉर द मैक्सिमम डे। मैक्सिमम डे की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 1.5 इंटू एवरेज हार्डली कंजप्शन ऑफ मैक्सिमम डे। बट इसमें मैक्सिमम डेली डिमांड पूछ दे, गिवन हो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे उसको 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला अपने पास अगर मैक्सिमम न दे के एवरेज डेली डिमांड दे दे, एवरेज दे रहा है, तो उसे भी हम 24 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। इट मीन्स कि जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा अपने पास तो हो जाएगा 2.7 एनुअल एवरेज हावरली डिमांड। इसके बाद मैक्सिमम हार्डली कंजप्शन के लिए क्या होगा अपने पास, 2.7 से जो डाटा गिवन थी अपने पास उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास ये वैल्यू, जो कि 2,70,000 मीटर क्यूब आएगा। और ये थोड़ा सा मतलब आपको ये डाटा याद ही करना पड़ेगा, और ये डाटा उतने बड़े नहीं है, आप लिख के टेबल पे लगा लो, 2-3 दिन में रट जाओगे। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैन इज डिजाइंड। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, अभी हमने देख के आया ऊपर वही क्वेश्चन रिपीटेड है। एवरेज डेली डिमांड, एनुअल पीक डिमांड, मोस्टली पीक डिमांड्स, मैक्सिमम हाउरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। जी मैक्सिमम हाउरली डिमांड दिया हुआ है, मतलब किसी पाइप में हमको 1 घंटे में मैक्सिमम पानी फ्लो कराना है, उसके बाद तो उसमें से मिनिमम हम फ्लो करा ही सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होता है इसका, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। जी यहाँ पे ये चारों जितने भी ऑप्शंस होते हैं सबका दिया हुआ है, कब कहाँ कितना हम फ्लो कराएंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, और ये आप लोग बहुत इजीली कर जाओगे क्योंकि जियोमेट्रिक इंक्रीमेंट मेथड दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, पॉपुलेशन दे रखा है अपने पास कितना, दिस रिस्पेक्टिव, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन फोर्थ कंटिन्यूअस ईयर अकॉर्डिंग टू द दिस मेथड। इसमें हम देख लेते हैं, ये वैल्यू अपने पास थी, इंक्रीमेंट मेथड बोला हुआ है, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। ये जो इंक्रीमेंट मेथड है ये 2 यहाँ ना होके नीचे होना चाहिए, और ये वाला 2 का पोजीशन और नीचे, और इसका जस्ट ये टेबल उसी से तैयार हुआ जो हमने पिछली बार देखा हुआ है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये डाटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है बुक में। और उसके बाद आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट में ले लेंगे, ये आपने सीख लिया है। और अपने पास सिंपल सा फार्मूला वही होता है, पी नॉट इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 के पावर n। जी यही हमें फार्मूला था। लास्ट वाला अपने पास 10,000 है, इसलिए वैल्यू ये रखा गया 1 प्लस इतना वैल्यू 1 डिके मतलब जो भी इसका गैप था वो 4 ईयर ही था, इसलिए अपने पास 1 ही ये आएगा।
और अपना आंसर हो जाएगा 12,885 नियर टू ऑप्शन सी बोल रहा है। देख लेते हैं 12,800 यहीं पे है और यहाँ पे ओनली 12,000 है, यहाँ 14,000 है, यहाँ 11,500 है। ऑप्शन सी इज नियरली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है जी? अगला क्वेश्चन अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर फॉरकास्ट। जी ये क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है। द पॉपुलेशन ऑफ ए वर्ल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी। जी वर्ल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी के लिए अर्थमेटिक मेथड यूज करते हैं हम। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड नहीं यूज करते, ग्राफिकल मेथड भी नहीं करते, लॉजिस्टिक कर्व मेथड भी यूज नहीं करते। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओल्ड और वेरी लार्ज सिटी की बात करें तब अर्थमेटिक से ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी जो भी और 3 मेथड है यहाँ पे दिया हुआ है, आप पीडीएफ में चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ हावर्ली वेरियस फैक्टर। हावर्ली के लिए पूछा हुआ है। अभी हमने देख के आया हावर्ली के लिए 1.5 था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 1.2 है, 1.7 है, 2.5 है। जी ये तीन के तीनों ऑप्शन इलिमिनेट हो जा रहे हैं क्योंकि ऐसा डाटा अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। 1.5 अभी हमने रीड करके आया, इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जी यही है अपने पास सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ चुका है, जो कि ये न्यूमेरिकल किसके लिए पूछा हुआ है? अरिथमेटिक के लिए वैल्यू ये पूछा हुआ है। तो अरिथमेटिक का भी हमने देख के आया। हमें क्या करना पड़ेगा? कितना देखिए यहाँ पे डीके का वैल्यू चेंज कर दिया है। 51, 61, 71, 81 यहाँ तक है। फिर 91 को गायब कर दिया, 2001 को भी गायब कर दिया। इसके बाद डायरेक्ट हमसे पूछा हुआ 2011 में पूछ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ एन का वैल्यू 3 आएगा क्योंकि 3 डिकेड बीत चुका है, राइट। एन का वैल्यू हमें 3 रखना है, इस चीज का हमें ख्याल रखना है, बस और कुछ नहीं। सिंपल सा फार्मूला वही अपने पास है, पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। एक्स बार कैसे फाइंड आउट होता है? मतलब इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे, सबको जो ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज को कर देंगे। ये कितना है अपने पास? 1 2 3 4 है। तो 3 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे तो माइनस करने के बाद कोई वैल्यू नहीं आती, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है। 3 वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से, वो एक्स बार हो जाएगा। एन का वैल्यू 3 अपने पास, पी नॉट का वैल्यू 1 लाख कितना 28,000 अपना होगा। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन फटाक दे क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी यही कुछ आया अपने पास। इसके बाद हमने ऐड किया, ऐड करके 3 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आई 28,000। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा अपना ये वैल्यू 28,000 इंटू 3 यहाँ पे था एन का वैल्यू, डिवाइड बाई 3 इन्होंने हटाया नहीं क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इसलिए अपने पास आएगा 1,56,000। 1,56,000 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। जी हमने 3 से 4 न्यूमेरिकल देख लिए हैं। इट मीन्स कि जब भी न्यूमेरिकल आए तो आप घबराना मत और इसे इजीली करेक्ट कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ए ग्रुप वाटर, सॉरी इन ए ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर उसका बात कर रहा है। द मडी आर ए क्लाउडी appearance of clay or such other particles that present hindrance to the path of light is measured। ये बोल रहा है कि कोई आपका ग्राउंड वाटर है, उसमें मडी है और वो क्लाउडी है। इट मीन्स कि वो वहां पे वो लाइट पास कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही ये पूछ लिया। उसको स्क्रीनिंग, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, स्टेवेन टर्बिडिटी मीटर, नेस्लर ट्यूब। जी ये होता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। ऑप्शन बीच करेक्ट। टर्बिडिटी मीटर को, सॉरी टर्बिडिटी को मेजरमेंट करने के बहुत सारे अपने पास मेथड है, बट जिसमें हम लाइट पास करते हैं वो होता है जैक्सन टर्बिडिटी वाट मीटर। जी कुछ इस प्रकार से फिगर होता है और इस फिगर के बाद आपको हर एक नाम याद होगा। और यहाँ पे हम कैंडल जलाते हैं, ये भी आपको पता होगा। यहाँ से हम देखते हैं। और इसमें जो जो मडी बोल रहा था ना, मतलब वो थोड़ी सी पानी गंदा है, बस वही चीज हमें चेक करना था और कुछ नहीं। उस मेथड का नाम यही है। अगला क्वेश्चन अपने पास है आइडेंटिफाई द मेथड फॉर द फॉरकास्ट ऑफ ए पॉपुलेशन। जी अरिथमेटिक का ये बात करेगा, बट इसके बाद देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अरिथमेटिक का भी हमने देख के आया कि अगर ओल्ड है, लार्जेस्ट टाउन है तो अरिथमेटिक आएगा। बट यहाँ देखते हैं वही चीज पूछा है, कुछ और पूछा है।
ऑफ ए टाउन वेयर इन द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन वो परसेंटेज में हो रहा है। इट मीन्स के भी मैंने परसेंटेज देख के आया, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है वो, इज एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। लॉजिस्टिक कर्व मेथड हमने नहीं देखा। अरिथमेटिक में क्या होना चाहिए, सिटी वोल्ड होनी चाहिए और अपने पास लार्ज होनी चाहिए, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। यहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ऑप्शन अपना ए इज करेक्ट हो जाएगा। और हमको ये सब चेक करना, आप एक एक लाइन को आप चेक कर सकते हो, और ये वही चीज है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देख के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है विच टाइप ऑफ ऑर्डर, मार्क की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट यूज्ड फॉर ए क्लासिफाइंग ऑर्डर ऑफ ए गिवन वाटर सैंपल एज पर आई एस दिस। जी हम किस वाले मतलब किस टाइप के ऑर्डर को हम नहीं कर सकते डिरेक्ट। ये बोला डिग्री ऑफ पंजेंसी, डिग्री ऑफ स्वीटनेस, डिग्री ऑफ स्मोकिंगनेस, डिग्री ऑफ टर्बिडिटी। जी स्मोकिंगनेस ऐसा कोई हमारे पास अभी मेजरमेंट नहीं है, सॉरी, जो अभी हमने देख के आया इसमें क्या है कि हर एक में महक मिलेगा आपको, बट टर्बिडिटी स्मेल से थोड़ी ना हम कर सकते हैं मेजरमेंट। इट मीन्स की टर्बिडिटी के लिए तभी हमने देख के आया कुछ और मेथड था, और स्मोकीनेस ऐसा हमने सुना नहीं है, बट इसको हम स्मेल से ही मेजरमेंट करेंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन यहाँ नॉट पूछा हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। व्हाट शुड बी द लिक्विड कैपेसिटी ऑफ ए सेप्टिक टैंक। ये कैपेसिटी पूछ रहा है हमसे, डिजाइन किया जा रहा है किसके लिए, 25 यूजर्स के लिए। टेक पर यूजर्स वॉल्यूम रिक्वायरमेंट एज इतना, मतलब एक यूजर के लिए 0.1 मीटर क्यूब रिक्वायरमेंट होगा वॉल्यूम। इसके बाद हमसे इन्होंने पूछ लिया कैपेसिटी पूछ रहा है हमसे ना, राइट, लिक्विड कैपेसिटी, उस टैंक की लिक्विड कैपेसिटी कितनी होगी। इसका एग्जाम हम देख लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 25 इंटू दिस 2.5 आएगा अपना ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटी और कुछ हमसे पूछा ही नहीं है। तो एक यूजर का जितना कैपेसिटी होगा वॉल्यूम का, अगर टोटल यूजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको निकल जाएगा कैपेसिटी उस टैंक का। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा जी, यही इन्होंने किया हुआ और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या आएगा वो देखते हैं। व्हाट विल बी द फायर डिमांड फॉर ए सिटी हैविंग पॉपुलेशन दिस, कोई एक्स वैल्यू है, और इसके बाद इन्होंने हमसे एक फार्मूला मेथड का नाम पूछा होगा क्या, कोचलिंग फार्मूला हमें यूज करना है, और इससे हमें फायर डिमांड फाइंड आउट करना है। कि कोचलिंग फार्मूला के लिए हमें क्या, सॉरी, कोचलिंग फार्मूला जो होता है अपने पास Q इक्वल टू 82 इंटू रूट में P अपना होता है पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन अपने पास कितना है 450, इट मीन्स की 4 लाख है, राइट। लेकिन इसमें हम 1000 में पॉपुलेशन करते हैं, इट मीन्स कि यहाँ से 30 हटा देंगे तो 4000 अपने पास पॉपुलेशन हो जाएंगे। ये जो पी पुट अप किया जाता है 1000 में होता है, इस चीज को आप ख्याल रखना। तो अपने पास क्या हो जाएगा 3182 इंटू रूट में 400 आ जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा 63640, इट मीन्स की 63,640 लीटर पर मिनट हमको वाटर रिक्वायरमेंट होगा। अगर जहाँ पे मेरा पॉपुलेशन 4 लाख होगा वहाँ फायर डिमांड के लिए इतना हमको रिक्वायरमेंट होगा पर मिनट। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है जी, यही जो अभी हमने किया वही चीज़ है, यहाँ पे सेम फार्मूला लिखा हुआ है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फायर डिमांड फाइंड आउट करने के लिए 2-3 फार्मूले हैं, हर एक का नाम के साथ आपको फार्मूला वैल्यू याद होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस के लिए बात कर रहे हैं, नॉट ए टाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है ये पूछ रहा है। रेडियल सिस्टम जी, इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ग्रिड आयरन सिस्टम जी, इससे भी हम करते हैं। परपेंडिकुलर सिस्टम जी, परपेंडिकुलर सिस्टम इसे हम नहीं करते। रिंग सिस्टम इसे भी करते। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन अपने पास है जी,
वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड अपने पास 4 यहाँ पे दे रखा है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए कंस्ट्रक्शन यूज एट ए विलेज साइट पे हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, द लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी, जी लोकल पॉन्ड, जी वहाँ पे पॉन्ड होगा, तालाब लेक है, उसका पानी हम यूज कर रहे हैं, और तो उसमें हम क्या करेंगे, सिप कर देंगे, मतलब उस पानी को छान लेंगे किसी चीज से, बॉयल एंड फिल्टर करेंगे, मिक्स विथ जैग जरी, इट मीन्स कि अपने पास हम बॉयल नहीं करेंगे, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा। ट्रीटेड विथ क्लोरीन, जी पीने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, बट हमको कंस्ट्रक्शन काम के लिए क्लोरीन मिक्स नहीं करते, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज काफी हद तक सही है। हम वाटर को सीधे सीव करेंगे और यूज कर लेंगे विलेज साइट कंस्ट्रक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, टोटल सॉलिड इन वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो टोटल सॉलिड होता है वाटर में उसको हम क्या किसके थ्रू, मतलब कहाँ से वो प्रेजेंट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल एंड सेटलेबल सॉलिड, सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग सॉलिड, सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड, एंड कोलाइडल एंड बैक्टीरियल सॉलिड, लोड, जी यहाँ पे लोड आ चुका है, ऑप्शन डी को तो हम पहले ही कैंसिल कर देंगे, इट मीन्स कि सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, at lower pH the contact period required for a chlorination is, अगर pH वैल्यू लो है तो वहां पे हमको जो क्लोरीनेशन का मतलब उस वाटर के साथ क्लोरीनेशन कितने टाइम तक होना चाहिए वो पूछ रहा है, लोअर होना चाहिए, हायर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नन ऑफ द एबव होना चाहिए, जी अगर pH वैल्यू लो है तो क्लोरीनेशन भी हम लो रखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, डिसइंफेक्शंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव, हम क्या रिमूव करने के लिए करते हैं कि वहीं पे हम क्लोरीनेशन करते हैं, इट मीन्स कि लास्ट स्टेप होता है डिसइंफेक्शंस, इट मीन्स कि ऑप्शन टर्बिडिटी ये बहुत पहले होता है, ऑर्डर रिमूव हम बहुत पहले करते हैं, कलर सेम टाइम पे हम रिमूव करते हैं, इट मीन्स बैक्टीरिया रिमूव के लिए वहां पे होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, जी डिटेल सोल्यूशन आप लोग जब भी थ्योरी पढ़े होंगे वहां देख लें, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देन मूव। अगला क्वेश्चन अपने पास, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई, जी अपने पास कुछ अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं, जी हमने 2 चैप्टर लेके आए हुए थे, जो पहला चैप्टर अपने पास था वाटर डिमांड के लिए वो तो अपना कंप्लीट हो गया, अब एक नया है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर, इसलिए बार बार ये चीज आ रहा था टर्बिडिटी मीटर, मैंने क्वेश्चन पिछले ही 2-4 वीडियो सॉरी 2-4 क्वेश्चन शुरू हुए वो मैंने देख नहीं पाया, बट यहाँ पे मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई एंड वाटर ट्रीटमेंट बात चल रहा है, अभी जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे देखेंगे इसमें, ये 2008 तक मतलब 2-4 क्वेश्चन चला गया है, तो यही चीज हमें इसमें देखना है। अपने पास क्या था, परमानेंट हार्डनेस का बात कर रहा था, हार्डनेस 2 प्रकार का होता है, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है, जो परमानेंट हार्डनेस होगा उसको हम इन्होंने रिमूवल के लिए पूछा हुआ, किससे हम रिमूव करेंगे, एडिंग एलम, एडिंग लाइम, एडिंग क्लोरीन, जियोलाइट प्रोसेस, जिसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट सही ऑप्शन डी है, जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं, और मेथड जो भी है टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए है जिसमें क्लोरीन ऐड नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, द परसेंटेज ऑफ ए क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट, जी क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में वो कितना परसेंटेज होता है यही हमसे पूछ लिया है, जी करेक्ट ऑप्शन अपने पास होता है 30% एबव होना चाहिए क्लोरीन, इट मीन्स कि 32, यहाँ पे 13 नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे 20-25 है, यहाँ पे 32-35 है, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और ऑप्शन डी 42-50 ये नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए, इसका यही सोल्यूशन है, इन्होंने 30% जो दे रखा है और कुछ नहीं, एक करेक्ट वैल्यू होती है जो हमें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने पास है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर ए फ्लो राइड इन ड्रिंकिंग वाटर, जी इसका जो मैक्सिमम है बोल दिया हमसे, ये होना चाहिए, मिनिमम तो होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर, बट अगर एक्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में 1.5 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, मैक्सिमल परमिसिबल लिमिट हमसे पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन अपने पास होगा जी यही है अपने पास 1.5 लीटर पर यहाँ पे, और
0 मिलीग्राम पर लीटर, ये नॉर्मली होता है कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन पे 1.5। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एयर वॉल्व इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड आइट। अभी हमने जब पहला दूसरा क्वेश्चन देखा था वहीं बोला था कि अगला आगे क्वेश्चन आपको एक मिलेगा एयर वॉल्व पे, तो वहां पे हमने क्लिक किया हुआ था, आप उसे अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा। एयर वॉल्व हम किस लिए करते हैं, एयर रिलीज करने के लिए, जो कि डेड इन इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जी डेड एंड पे हम नहीं करते। जंक्शंस ऑफ ए मेन एंड ब्रांचेज पाइप्स, जी हम यहाँ भी नहीं करते। सबमिट पॉइंट ऑन वाटर मेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अगला ऑप्शन क्या है, प्लेसेस वेयर द प्रेशर इज मिनिमम, जहाँ प्रेशर मिनिमम होगा वहां प्रोवाइड करेंगे, जी नहीं, ऑप्शन सी इज इसका करेक्ट होगा। सबमिट पॉइंट ऑन वाटर मेन पे, मेन से। अगला क्वेश्चन अपने पास होगा, नाइट्रेट मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर लीड टू डिजीजेज कार्ड, जी ये जो अपना क्या बोला नाइट्रेट, नाइट्रेट से अपने पास क्या होती है, एक हमने अभी नाम बड़ा फेमस है, बहुत प्यारा नाम होता है, ब्लू बेबी डिजीज। जी नाइट्रेट का अगर अमाउंट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होता है तो ब्लू बेबी डिजीज पाई जाती है। इन्होंने डिजीज का ही नाम पूछा हुआ है, पहला नाम नहीं मैच कर रहा है, दूसरा नाम भी ब्लू डिजीज नहीं है, तीसरा भी नहीं, इट मीन्स की ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। यही अपने पास जी नाइट्रेट का होता है, नॉट हार्मफुल होता है एट एज इट इज फुल्ली ऑक्सीडाइज, बट टू मच ऑफ ए नाइट्रेट अफेक्ट्स इन्फेक्ट बिकॉज इट कॉजेज ब्लू बेबी डिजीज, जी ब्लू बेबी डिजीज बोल दे, या फिर एक और नाम आता है मैथामो लोबाइनेमिया, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत बड़ा वर्ड्स है। ये दोनों नाम आए तो दोनों अपना किसके लिए होता है, नाइट्रेट होना चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज्यादा हुआ तो ये दो डिजीज होते हैं, उसका ही दूसरा नाम यह है, तो आप इसको याद रखना, अगला क्वेश्चन बन सकता है इस पे मे बी, और ये 2011 के आसपास आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉजेज बाई द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर, जी हार्डनेस जो होता है, यहाँ पे परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस का ये बात नहीं किया है, और अपने पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्डनेस का एक पार्ट होते हैं, जो कि यहाँ क्लोराइड दिया हुआ है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। यहाँ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दिया हुआ है, ऑप्शन सी बी इज करेक्ट हो जाएगा। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट है, ये भी नहीं होगा। सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी नहीं, सही ऑप्शन बी है। एक क्वेश्चन अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे परमानेंट और हार्डनेस इससे, टेम्परेरी हार्डनेस से। और यहाँ पे क्या है, हार्डनेस ऑफ ए वाटर इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीवैलेंट कैटायन, जो कि अपना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए पीएच आयंस एंड ओएच माइनस आयंस इन ए स्ट्रॉन्ग एल्कली एट 25 डिग्री पे क्या होता है, जी अपने पास एक फार्मूला होगा जो आप लोग को पता है, H प्लस, कुछ ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ओ एच माइनस इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14, इट मीन्स की ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 14 यहीं पे अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन अपने पास है जी, यही चीज है जो हमने भी लिखा, परमिसिबल लिमिट ऑफ एर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइन ऑफ WHO, जी आर्सेनिक जो होता है इसका परमिसिबल लिमिट होता है 0.01 ppm, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, 0.01 ppm। यहाँ पे 001 ppm है, कहीं पॉइंट नहीं लगा तो ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, इसमें 0.05 इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रीटिंग रो सरफेस वाटर, रो सरफेस वाटर की बात कर रहा है, सरफेस वाटर की, टू मेक इट्स सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, हमको जो सरफेस वाटर लाइक ए रिवर बोल सकते हो, पॉन्ड बोल सकते हो, उसे हमें ट्रीटमेंट करना है, उसको फिर पीना है, तो उसके हम क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, यही चीज पूछा हुआ है। ये बोला पहले स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इन सॉरी डिसइंफेक्शन, जी इसमें क्या होता है कि अपने पास हम फिल्ट्रेशन बाद में करेंगे, सेडिमेंटेशन पहले करते हैं, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन पहले आ चुका है और यहाँ पे फिल्ट्रेशन जी बाद में है, और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। जी यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी लास्ट में है ये तो, और यहाँ पे ए पहले आ गया, इट मीन्स कि ये भी गलत, बट यहाँ लास्ट ऑप्शन स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन
फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत सारे एग्जाम में सीधे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, इसमें और भी सीक्वेंस है, ऐसे बात नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, बहुत सारे हैं, हम याद रखेंगे सबको सबको एक साथ। अगला क्वेश्चन अपने पास है, द वाल्व विच प्रोटेक्ट द वाटर, वाल्व जो हम प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्ट वाटर मीटर के लिए, द डैमेज ऑफ वाटर हैमर, क्या आंसर होगा इसका? प्रेशर रिलीफ वाल्व। जी जो पाइप है वो वाटर हैमर से क्या हो रहा है, डैमेज हो जा रहा है, तो उसको हम कैसे बचाएंगे? प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रोवाइड कर देंगे तो वाटर हैमर वहां नहीं क्रिएट होगा, नहीं होगा इफेक्ट, तो अपना वो सेफ हो जाएगा पाइप। अगला क्या है, स्टॉप कॉक रिफ्लक्स वाल्व वाटर हैमर वाल्व, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, वहां से हमें प्रेशर को रिलीफ दे देना। अगला क्वेश्चन अपने पास होगा, measurement of absorption or scattering of light by the suspended material presence in the water is known as, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभी हमने देख के आया सेम एक लैंग्वेज वहां पे ऑप्शन में था, ये क्या होता है? टर्बिडिटी होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट हो जाएगा। जहां पे वो हमने टर्बिडिटी मीटर लगाए थे वो देखे थे आप लोग, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, कई मेथड होते हैं, शायद अभी हम देखते हैं क्या क्या है अपने पास। जी यहाँ पे 3-4 मेथड है अपने पास, टर्बिडिटी रॉड होता है, जैक्सन टर्बिडी मीटर होता है, और एक बाइलीज टर्बिडी मीटर होता है, दूसरा नेपेलोमीटर। आप इस नाम को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम लिमिट, पीपीएम के लिए पूछ रहा है, पीपीएम में यूनिट है, ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट मस्ट बी, डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात कर रहा है डीओ का, इन द वाटर फॉर सर्वाइव ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जी ये 4 होता है, पीपीएम की बात करें ये 4 होना चाहिए, इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूनिट पे आप जरूर ध्यान दोगे, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये बोल रहा है सेटलिंग टैंक ऑफ ए सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ दिस, कोई सरफेस टैंक है उस पे जो ओवरफ्लो रेट दे रखा है दिस इज यूज फॉर ए डिजाइन डिस्चार्ज इतना, हमें डिजाइन डिस्चार्ज इतना मिला हुआ है। व्हाट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमसे पूछ लिया इन्होंने, तो हमें क्या करना है, डिस्चार्ज से अगर ओवरफ्लो को हम, सॉरी डिस्चार्ज को अगर हम ओवरफ्लो से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया का इसका मतलब अपने पास यूनिट होना चाहिए मीटर स्क्वायर, और इतना डिवाइड बाई इसको हम करेंगे तो मीटर स्क्वायर अपने पास बच जाएगा ऊपर में। इट मीन्स कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, अपना वीडियो ऑलरेडी 47 मिनट्स जा चुका है। जी ये दोनों वैल्यू है, सरफेस एरिया टॉप टैंक फाइंड आउट करने के लिए डिस्चार्ज डिवाइड बाई ओवर फ्लो रेट, दोनों वैल्यू को पुटअप किया और यहाँ पे आया 4 टाइम्स मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है? जी ऑप्शन कहीं नहीं मैच कर रहा है, बट ऑप्शन 4000 प्लस में था समथिंग, और मैक्सिमम यहाँ पे 4000 ही है, तो ऑप्शन डी को हम क्लिक कर देंगे क्योंकि नन ऑफ द एबव नहीं गिवन है, अप्रॉक्सीमेट हमें वैल्यू देनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ ए डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, ये रिजल्ट कर रहा है, इसके लिए जो हम वाटर सप्लाई करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन मिलाते हैं, और अभी बैक्टीरिया के लिए बोला हुआ था एक क्वेश्चन, कंप्लीट ग्रीट किलिंग ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूसिंग टर्बिडिटी अप टू 0 इंप्रूव पीएच वैल्यू, जी ऑप्शन सही हो जाएगा सी बी, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूडेड क्लोरीनेशन ऑफ वाटर एबव द ब्रेक पॉइंट, जब ब्रेक पॉइंट के एबव की बात कर रहा है वहां पे जब हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो उस क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन क्लोरीनेशन, डीक्लोरीनेशन, एक्सेस क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन। जी एबव ब्रेक पॉइंट के बाद बोल रहा है वो होता है सुपर क्लोरीनेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितना मिलीग्राम पर लीटर में बोल रहा है, ऑफ ए ग्लूकोज सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम पर लीटर, इसमें हमें क्या पूछ दिया, ऑक्सीजन डिमांड पूछ रहा है, अपने पास इसके लिए जी ग्लूकोज बोला हुआ है तो ग्लूकोज का अपने पास फार्मूला होता है, इसको हम इस फॉर्म में तोड़ लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, 180 मिलीग्राम ऑफ ए ग्लूकोज रिक्वायर्ड किया करता है 192 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ 192 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने पर लीटर कुछ और बोल दिया था इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा, 500 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ए ग्लूकोज रिक्वायर्ड क्या करेगा जी, इन दोनों वैल्यू को हम
डिवाइड कर देंगे, इतना इतना इंटू मल्टीप्लाई दिस, ये आएगा 533। ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब अलग टाइप का है, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस क्रैक करने आना चाहिए। सीधे ग्लूकोज का फार्मूला इन्होंने यूज किया, वहां से इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट किया और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज द सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर ऑफ ए सेटिंग टैंक। सरफेस एरिया दोबारा पूछ लिया। सेटिंग टैंक के लिए बात कर, सेटलिंग टैंक यूज फॉर ए डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ, डिजाइन डिस्चार्ज की बात कर रहा है, 1 पॉइंट इतना। एज्यूम द डिजाइन ओवरफ्लो ऑफ द दिस 1.5 डिवाइड बाई ये वैल्यू करेंगे, यूनिट हम मेजर बैलेंस कर लेंगे। 1.5 डिवाइड बाई 40 यूनिट हमें बैलेंस करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं क्या है इसका आंसर है जी। यूनिट बैलेंस यहाँ पे सेकंड दिया हुआ था, जब हमने यूनिट बैलेंस किया करेंगे इसको, हमने इसको सेकंड सेकंड में ही रहने दिया। जो अपना ये वैल्यू है डे में, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 24 इंटू 60 हो गया। और जब इसे फाइंड आउट किया इसका सोल्यूशन 3240 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आएगा ऑप्शन 3000, ऑप्शन बी में ही है। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। ये हमसे क्या पूछ लिया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट ओवरफ्लो लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर फॉर द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, अपना सही ऑप्शन हो जाएगा जी। इसमें जो रेंज मैच करेगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 800 टू 1200। अभी हम देख लेते हैं इसका रेंज क्या कैसे क्या होता है जी। यही है अपना रेंज, क्या हो जाएगा ओवरफ्लो रेट के लिए 15,000 डिवाइड बाई 24 या फिर 30,000 डिवाइड बाई 24, इन दोनों के बीच में ही लाइक करना चाहिए। जो कि अपना ये वैल्यू है 625 टू 1250, और 600 से कम नहीं होना चाहिए, ओवर होना चाहिए। यहाँ पे 500 है, यहाँ 1200 से ज़्यादा हो गया, ये दोनों वैल्यू 1200 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रेंज वही होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द रिमूवल ऑफ ए डिस्क्रिएट पार्टिकल इन डिजाइन ऑफ ए कंटिन्यूअस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। ऑप्शन में क्या अपने पास है, डेप्थ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, सरफेस ओवरफ्लो रेट, टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड। इस सरफेस ओवरफ्लो पे ही ये बात करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है जी। कुछ ऐसे ही होता है, इस सरफेस ओवरफ्लो पे ही हम लोग सब कुछ देखते हैं, और आगे अगर ये आता है तो इसको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ए separating impurities from a suspended fluid by the action of natural forces alone is called। उसे हम क्या बोलते हैं, इन्होंने हमसे वो चीज पूछ लिया। ये क्या है, डिस्क्रिएट पार्टिकल्स, प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, केमिकल प्रीसिपिटेशन। जिसका हो जाएगा प्लेन सेडिमेंटेशन। इस कंडीशन में हम यहीं पे प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन ए स्लो सैंड फिल्टर। जिस स्लो सैंड फिल्टर का इन्होंने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूछ लिया हमसे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। एक क्या होता है अपने पास वैल्यू होती है 100 टू 200 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर। एक जी एक स्लो सैंड फिल्टर होता है, एक रैपिड होता है, तो आपको ये दोनों का वैल्यू याद होना चाहिए। बट यहाँ स्लो सैंड फिल्टर पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 3 टू 600 है, 5 टू 1000 है, 3000 टू 600 है, 6000 है, 100 टू 200 लीटर पर हावर्स पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों डाटा हमें याद कर लेना चाहिए अपने हैंडबुक से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ए सिटी हैज ए पॉपुलेशन 10,000 with a with an area of the rapid filter 20 meter square and an average filtration rate of 4,000 liter per hours per meter square of area, what will be the rate of demand। ये डिमांड हमसे पूछ लिया, इसका छोटा सा कैलकुलेशन होगा, हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी। ये सारा डाटा अपने पास एक गिवन था, यहाँ से हम एफ फाइंड आउट करने के लिए क्यू डिवाइड बाई ए कर दिए। हमारे पास क्यू का वैल्यू जो था उसे हमने लीटर पर डे में कन्वर्ट कर लिया, जो कि अपने पास कुछ ए वैल्यू आएगी। पर कैपिटल डिमांड के लिए हमें क्यू का वैल्यू डिवाइड बाई ए करेंगे, एरिया हमारे पास ऊपर गिवन है, सॉरी ये पॉपुलेशन होना चाहिए,
यहाँ पे एरिया दिया हुआ, ए नहीं पॉपुलेशन होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑप्शन, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 192 लीटर पर हेड पर डे आएगा। 192 हम याद रखते हैं। अपने पास क्या है 192 ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं, 128 160 158 145 ऑप्शन में गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। देखिए अगर प्रीवियस ईयर, अभी हम 2019 में पहुंचे हुए हैं, 23 तक अगर रिपीट हो गए ठीक है, अदरवाइज 2024 में क्वेश्चन रिपीट होगा और करेक्ट वैल्यू के साथ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। इफ द पीएच, ये पेज ओपन हो गया क्लोज। इफ द पीएच ऑफ द वाटर इज मोर देन 8.5, अगर वो किसी वाटर में पीएच वैल्यू 8.5 से ज्यादा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरेमाइन विल बी फॉर्म्ड, वहां पे कौन सा क्लोरामाइन फॉर्म करेगा। बोथ मोनोक्लोरामाइन एंड डी क्लोरामाइन, जी डाइक्लोरामाइन, जी ये नहीं, वल्ली डाइक्लोरामाइन, वल्ली मोनोक्लोरामाइन, वल्ली ट्रेस क्लोरोमाइन। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है जी, कुछ ऐसे ही होता है, इनका एक केमिकल रिएक्शन होता है, हमें याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने पास है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए बोल रहा है, इन ए रीजन टू टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में क्या प्रेजेंस होता है ये हमसे पूछ लिया। अभी हमने देख क्या है, नाइट्रेट नहीं होता है जी, सल्फेट जी ये भी नहीं, क्लोराइड ये भी नहीं, कार्बोनेट एंड मैग्नीज था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, जी जो क्लोराइड हम मिलाते हैं ड्रिंकिंग वाटर में कहाँ तक परमिसिबल है वो हमसे पूछ लिया इन्होंने, जो कि अपने पास करेक्ट वैल्यू होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर हम मिक्स करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। थैंक यू सो मच दोस्त, अपना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। थैंक यू सो मच।